भगवान शिव कहते हैं कि ये चार लोग पूरी जिंदगी मेहनत करें फिर भी तरक्की नहीं कर पाते। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये आपके बहुत काम आने वाली है। अक्सर कुछ लोग अपने जीवन से बड़े हताश निराश रहते हैं कि हम मेहनत तो पूरी करते हैं पर कभी तरक्की नहीं मिल पाती। आखिर क्या कमी है? किस्मत खराब है या भगवान रूठा है? क्यों हम उन्नति नहीं कर पाते? जिन लोगों के दिमाग में ऐसे प्रश्न चलते रहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत काम की है। दर्शक बंधु, एक बार माता पार्वती ने भगवान महादेव से यही प्रश्न किया था कि वे लोग कौन हैं जो श्रम करने के बाद भी वहीं की वहीं बने रहते हैं, ढाक के तीन पात। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर समय आने पर तुम्हें मिल जाएगा। प्रिय बंधुओं, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर बैठकर जगत दर्शन के लिए निकले। संसार के जीवों के सुख दुख की चिंता लेने के लिए संसार का भ्रमण करने लगे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक गरीब की झोपड़ी नजर आई। वो व्यक्ति बहुत ही गरीब था, कभी दो समय का भोजन भी अपने परिवार को नहीं खिला पाता था। उसकी पत्नी फटे पुराने वस्त्रों को पहने रहती थी। उसका एक 8 साल का बेटा था। तीनों प्राणी बहुत ही दुखी रहते थे। धन ना होने के कारण बहुत ही बदहाली का जीवन जी रहे थे। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर माता पार्वती के हृदय में उनके लिए दया उमड़ आई। माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि हे प्रभु, यदि आपकी कृपा हो जाए तो इन दीन दुखियों का जीवन सुधर जाए। आप तो सबकी सुनते हो, इनकी भी सुन लो और कुछ वरदान देकर इनकी जिंदगी संवार दो। आप तो जानते ही हैं कि धरती लोक पर बिना धन के जीवन जीना कितना कठिन है। ऊपर से अगर वो गृहस्थ धर्म में हो तब तो धन उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि जीवन के लिए श्वास लेना। दरिद्रता देहदारियों के लिए अपमानकारी दुख है। निर्धन व्यक्ति को उसके रिश्तेदार भी मरा हुआ समझते हैं। और तो और अगर वो कहीं कुछ देने की इच्छा लेकर भी जाता है तो भी लोग यही समझते हैं कि वो मांगने आया होगा। धन के अभाव में वो तिल तिल मरता रहता है। देवी पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवी, दुनिया में कुछ लोग गरीबी से भरा जीवन जीने के लिए ही आते हैं। उन्हें अगर धन दिया भी जाए तो वे उस धन को पा नहीं सकते, क्योंकि वे अत्यंत छोटी और निकृष्ट सोच लेकर पैदा होते हैं। वे जब भी सोचते हैं कुछ उल्टा सुल्टा ही सोचते हैं और अपनी उसी सोच के कारण वे अपने पास आए हुए अवसर को भी निकाल देते हैं। जो अवसर उनके जीवन में उन्नति कर सकता था वो उनकी घटिया मानसिकता के कारण वापस लौट जाता है और वे वहीं की वहीं बने रहते हैं, दुखी, लाचार, गरीब। अब आप अपनी आंखों से ही देख लो। आपके कहने पर मैं इस गरीब को वरदान देने जा रहा हूं। ये मुझसे वरदान मांगेगा भी, परंतु ये मुझसे कुछ मांग नहीं पाएगा। माता पार्वती ये सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गई कि हे देव, कैसी बात करते हो? जब आप दोगे तो उन्हें क्यों नहीं मिल पाएगा? ऐसा कोई भला होगा जो धन दौलत सोना चांदी लेने से इनकार कर दे? आप एक बार देकर तो देखो। दर्शक बंधु, माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव उस गरीब के द्वार पर प्रकट होते हैं और उससे कहा कि देखो, हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं। आप तीनों प्राणी मुझसे एक एक वरदान मांग सकते हो। वरदान में आप संसार की जो भी चीज मांगेंगे वो मैं आपको दे दूंगा, चाहे वो वस्तु कितनी ही कीमती क्यों ना हो। धन दौलत, सोना चांदी, वस्त्र आभूषण, कोई सी भी वस्तु आप हमसे मांग सकते हो। भगवान शिव के मुख से वरदान की बात सुनकर वे तीनों प्राणी बड़े प्रसन्न होते हैं। सबसे पहले वो बूढ़ी स्त्री वरदान मांगने लगे, हे भगवान, मुझे आप ऐसा वरदान दे दो कि मैं एक 16 वर्ष की युवती बन जाऊं। गरीबी के कारण सारा जीवन दुखों में बीत गया, कभी शारीरिक सुख नहीं भोग पाई। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं। गरीबी से ज्यादा मुझे बुढ़ापा तंग करता है, ठीक से राह भी नहीं चली जाती। हे भगवान, आप मुझे तरुणी बनाकर मेरा दुख दूर कर दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव के इतना कहते ही
वो वृद्ध स्त्री एक नव युवती बन गई। अब तो उसने अपनी ओर देखा और अपने बूढ़े पति की ओर देखा, तो उसके मन में उस बूढ़े शरीर से घृणा होने लगी। मन ही मन सोचने लगी कि इसका और मेरा भला क्या मेल, मैं इसे त्याग कर किसी नौजवान पुरुष से अपना विवाह रचाऊंगी। दर्शक बंधुओं, वो स्त्री अपने रूप और यौवन को देख देख कर मन ही मन बहुत खुशी मना रही थी। इधर बूढ़ा आदमी अपनी स्त्री की दुष्टता पर मन ही मन जल रहा था। सोचने लगा, ये औरत अब मुझ बूढ़े व्यक्ति के साथ भला क्यों रहेगी। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, हे भोलेनाथ, आपने मेरी स्त्री को युवती बनाकर अच्छा नहीं किया। आज नहीं तो कल ये मुझे त्याग कर चली ही जाएगी, मेरा घर उजड़ जाएगा। आप जो वरदान मुझे देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उस वरदान के बदले में इस दुष्ट स्त्री को कुतिया बना दो। कुतिया बनकर जब ये अपने कर्मों का दंड भोगेगी तो ठीक रहेगी। बूढ़े व्यक्ति की मांग सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। उनके इतना कहते ही वो स्त्री युवती से कुतिया के रूप में बदल गई। कुतिया के रूप में अपनी स्त्री को देखकर बूढ़ा बड़ा खुश होता है। कहने लगा, आप ठीक रही, कुतिया बनकर अभी अपने कर्मों का दंड भोगती रहेगी। दर्शक बंधुओं, भगवान ने अब उस बालक से कहा, बेटा तुम हमसे जो मांगना चाहते हो मांग लो। तब वो लड़का विनती करता हुआ बोला, हे भगवान, मैं अपनी मां को कुतिया के रूप में नहीं देख सकता। मेरी मां को आप जैसी वो पहले थी वैसी ही बना दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। उनके इतना कहते ही वो कुतिया से अपने उसी रूप में परिवर्तित हो गई जैसे वो पहले थी। वही बुढ़ापे का शरीर, वही गरीबी लाचारी की जिंदगी, वही फटे पुराने वस्त्र। तीनों अब बहुत प्रसन्न थे। लौटकर माता पार्वती के पास भगवान भोलेनाथ चले आए और कहा, देवी अब आप ही बताओ, मैंने तो तीनों को अलग अलग वरदान मांगने को कहा। तीनों ने वरदान मांगे भी, किंतु मांग कुछ नहीं पाए, जैसे थे वैसे ही बने रहे। इसे कहते हैं छोटी और निकृष्ट सोच। यदि वे चाहते तो मुझसे वरदान लेकर पूरी पृथ्वी का सुख भोग सकते थे, परंतु नहीं। बूढ़ी स्त्री को जवान बनना था, उसे धन दौलत से ज्यादा कीमती अपना यौवन लगा, तो उसने यौवन मांग लिया। वो बूढ़ा गरीब चाहता तो राजा बन सकता था, स्वयं भी नौजवान बन सकता था। उसकी स्त्री की तरह हजारों स्त्रियां उसके चरणों में होती, लेकिन नहीं, उसे अपनी स्त्री को नीचा दिखाना था। उसकी मांग उसे अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने अपना वरदान अपनी स्त्री को कुतिया बनाने में खर्च कर दिया। बालक की मजबूरी थी, वो अपनी मां के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए उसने अपने वरदान के प्रभाव से उसे ठीक करा लिया। मनुष्य चाहे तो अपनी सोच से, अपने विचारों से अपनी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि कहते हैं विचारों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। विचारों से इंसान दुनिया बदल सकता है, दुनिया के सारे सुख अपनी सोच से पैदा कर सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है, स्वयं को विकसित कर सकता है। अगर सोच छोटी है, नकारात्मक सोच है, तो वो गरीबी के दलदल से कभी उबर नहीं पाएगा। कहते हैं ये चार लोग पूरी जिंदगी मेहनत करें तब भी तरक्की नहीं कर सकते। पहला, निकृष्ट और नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जब भी सोचेगा ऋणात्मक और छोटा सोचेगा, इसलिए वो तरक्की नहीं कर सकता। आज हम चांद पर पहुंच गए हैं, अगर हम यहां तक की नहीं सोचते तो क्या यह संभव था? नहीं था। विकसित होने के लिए बड़ा और सकारात्मक सोचना पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में भोजन करने के लिए बैठा। उसके पास टिफिन में सब्जी नहीं थी। वो रोटी से गिलास तोड़ता और टिफिन में ले जाता और खा लेता। पास में बैठे यात्रियों ने देखा कि इसके टिफिन में तो सब्जी ही नहीं है, फिर ये बार बार टिफिन में रोटी का गिलास क्यों ले जाता है? लोगों ने उससे पूछा, भैया आपके टिफिन में ना तो सब्जी है, फिर आप बार बार टिफिन में हाथ क्यों ले जाते हो? तब उसने कहा कि मैं मन से सोचकर खा रहा हूं। मैं मन से सोचता हूं कि टिफिन में अचार रखा हुआ है और इसीलिए मैं टिफिन में गिलास ले जाता हूं। मुझे वास्तविक अचार का ही स्वाद मालूम पड़ता है। यात्रियों ने कहा, भले आदमी, जब तू मन से ही सोचकर खा रहा है तो कुछ अच्छा सोच लेता, मटर पनीर वगैरह सोच लेता। सोचा तो क्या सोचा? अचार। जब मन से ही सोचकर खा रहा है
तो कुछ बड़ा सोचना चाहिए था। मित्रों, यही सोच हमें हमेशा छोटा बनाए रखती है, इसलिए वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा होता है वो व्यक्ति जो बिना किसी योजना के कार्य की शुरुआत करता है। उसके काम में मेहनत तो पूरी लगती है पर परिणाम शून्य रहता है। तीसरा वो होता है जो आधा अधूरा कार्य करके छोड़ देता है, किसी एक काम को पूरा नहीं करता, उसकी जड़ तक नहीं जाता, तब तक उसका मन बदल जाता है और दूसरे काम की शुरुआत कर देता है। परिणाम क्या होता है? व्यर्थ की भागदौड़ करते करते वो थक जाता है पर मिलता कुछ नहीं। चौथा वो होता है जो व्यर्थ के कामों में समय नष्ट करता रहता है, जो व्यर्थ के काम जो देते तो कुछ नहीं है, उल्टा आपके समय को नष्ट करते हैं। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।